सो रिसेंटली एक मेंटरिंग सेशन में मुझे एक कैंडिडेट आया और बताया कि मैं 4-5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ CA 24-25 लाख रुपए कमाता हूँ इन टैक्सेशन एंड इट इज़ अ गुड सैलरी. बट वाई इज दिस पर्सन अनहैप्पी? दिस पर्सन इज अनहैप्पी बिकॉज उसका एक बचपन का दोस्त है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करीब 1 करोड़ रुपया साल का कमाता है. And he told me that, sir, because of that fact that my friend is earning 1 crore as compared to my 25 lakhs, I feel so small, I feel defeated. मुझे लगता है मेरा एग्जिस्टेंस ही क्यों है. एंड आई नो दिस इज़ अ रियल इमोशन, इसीलिए हम इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे कि यार ये तो कुछ दवाई खा के इमोशन ठीक हो सकता है. दिस इज़ अ रियल इमोशन कि आपके साथ पला बड़ा कोई फ्रेंड अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता है, VC बन जाता है, प्राइवेट एक्विटी में घुस जाता है, ही विल अर्न 1 crore 2 crores per annum. And normal career paths will take you to 25 lakhs 35 lakhs per annum kind of salaries. तो अब इसका उपाय क्या? देखो इसमें दो चीज़ है. पहला बात तो है अंगूर खट्टे अप्रोच. अंगूर खट्टे अप्रोच क्या बोलता है कि भाई डिसडेन द थिंग्स दैट यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज योर बेस्ट रिवेंज. आप ये सोच के देखो कि भाई वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो प्रोफाइल है वो कितना डिफिकल्ट है. पहले तो फिर भी जूनियर लेवल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड पिच डेक बनाने में अपना काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते थे, जूनियर एनालिस्ट. बट अब वो काफ़ी हद तक वो काम क्लॉड कर रहा है. सो व्हाट एड्स वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस? इट इज़ डील्स. क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अगर 1 करोड़ का पैकेज है तो उसका 50% या मोर देन 50% मनी विल कम फ्रॉम वेरिएबल पे विच विल डिपेंड ऑन द डील्स. सो डील्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि एक तो एक्सटर्नल मार्केट्स कैसा है. फॉर एग्जाम्पल आप इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में हो, IPO का मार्केट ही खराब है तो डील्स होना ही नहीं है. IPOs आएगा नहीं बिकॉज अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा, दे विल हैव टू बी कॉल्ड ऑफ. तो सब चुपचाप होकर पीछे बैठ जाएंगे. तो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है. एंड सेकेंडली आपके पास कैसा क्वालिटी ऑफ डील्स आता है. आप जो रॉटन एप्पल्स होते हैं, जो डील्स मार्केट में ओपनली घूम रही है कि भाई हमें फंड रेज करना है, IPO लाना है, और वो सबके साथ बात कर रहा है, तो आपके साथ भी बात कर लेगा तो कोई विशेष फ़ायदा होना नहीं है. और जो अच्छी हाई क्वालिटी डील्स होती है वो एक कार्टेल में ऑलरेडी घूम रही है. That cartel could be because of the DOMs at IIM Ahmedabad, because of IIM Calcutta connection, कुछ बचपन का दोस्ती है, उसका साधु भाई वहाँ पे कुछ है, all of that. And of course the big bulge things. So काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ है, because डील सोर्सिंग डिफिकल्ट है, सेल साइड में ऑल द मोर. सारा समय आप सोचिए ना, मंडे मॉर्निंग उठ रहे हो, आपको ये सोचना है कि अब नेक्स्ट डील मुझे क्या करनी है. और एक एक डील पे वर्क करने में 3 महीने 4 महीने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ that whole model, pitch deck and then term sheet negotiation, SPA, SHA, force majors क्या होगा, diligences चलता है, and last moment में 4 महीने 5 महीने बाद deal gets called off. Been in investment banking in different ways and therefore I'm speaking from experience. तो अंगूर खट्टे अप्रोच में आप देखोगे कि एक तो भैया डील मेकिंग का प्रेशर बहुत हाई है, एंड उनका पर्सनल लाइफ क्या है. आप इमेजिन करिए अभी जैसे सितंबर लास्ट वीक में सेबी का गाइडलाइन रहेगा कि सितंबर 30th तक अगर आप DRHP फाइल कर दोगे तो आप 31 मार्च के बेसिस पे यू विल बी एबल टू टेक दी IPO फॉरवर्ड. जंग हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डजन्स ऑफ DRHPs विल बी फाइल्ड. तो यू विल थिंक कि क्या टाइप का प्रेशर है. आप अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हो, आप अपनी बीवी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, आपकी बीवी एक अलग प्रोफेशनल है तो और फाइट है कि उसको भी आपसे कॉम्प्लेक्स अगर हो गया तो सोचो. बहुत सारा चैलेंजेस है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. लोग एग्जिट करना चाहते हैं, बोलते हैं अनुराग हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतना हाई सैलरी है, मेरे को कोई इतना हाई सैलरी कोई दे दे या उसका 50% भी दे दे तो मैं आज निकल जाऊँ. मैं ऐसे नहीं निकल सकता क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे वाले कंसेप्ट में मैं फंस गया हूँ. यू आर ट्रैप्ड इन दिस रेस ऑफ मनी मेकिंग बिकॉज पीपल नाउ सी यू एज एन अचीवर. यू कांट टेक द स्ट्रेस बट आप बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज व्हाट इफ देन दे से यू आर अ लूजर. तो अंगूर खट्टे अप्रोच बहुत क्लियर है. और अगर आप बोलते नहीं सर अंगूर खट्टे नहीं है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना है, तो भैया फिर रो मत. इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, यू ट्राई टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. यू स्टार्ट विद बुटीक बैंक्स. जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक्स नोमुरा, एक्स एवेंडस के अपने स्मॉल फर्म स्टार्ट करते हैं, उनके साथ एक जूनियर एनालिस्ट के रूप में स्टार्ट करो. यू गेट इनटू द गेम एंड धीरे धीरे यू मूव अप इनटू द बिग बल्ज. ये सबसे सरल तरीका है. MBA करो, टेक दैट प्लंज इनटू दैट MBA प्रोग्राम. इट्स अ कॉस्टली प्रोग्राम बट समहाउ इट मेक्स सेंस बिकॉज उसके बाद प्लेसमेंट्स, द वे द वर्ल्ड परसीव्स यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना. तो माई लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू हाईलाइट द फैक्ट कि बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी या VC फ्रेंड अर्न्स 4 times ऑफ यू डज नॉट मीन कि आप सैड, लेफ्ट बिहाइंड, यूजलेस एग्जिस्टेंस वाले मोड में चले जाए. बिकॉज
उसका कोई अंत ही नहीं है उस कंपैरिजन का। मैं उस बच्चे से ये पूछा कि अपने उस फ्रेंड से क्यों नहीं कंपेयर किया जो कोविड में ऊपर चला गया। बोला नहीं सर, उसके साथ क्यों कंपेयर करें। मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ तो और भी बुरा हुआ होगा, उनका सैलरी तो 25 लाख पर एनम भी नहीं। बोला हाँ सर, ऐसे भी फ्रेंड्स हैं। तो मतलब इट इज़ बट ऑब्वियस, इट इज़ अ रियल इमोशन कि हम अपने से ऊपर वाले से ही अपने आप को कंपेयर करेंगे, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट रियली प्रूडेंट, क्योंकि आप आज तक जो आए हो अपने आप साथ ही आए हो। एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो लर्न दी हार्ड वे कि अगर मैं एक एक्स लेवल तक पहुंचा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई इनर कोर, और उस इनर कोर को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ बाई कंपेयरिंग विद समवन एल्स, विच इज़ सो सैड। आई हैव ऑल्सो बीन इन सो हाई लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस कि कोई और मेरे से ज़्यादा क्यों कमा रहा है। बट जब सही वक्त आता है तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि भाई कोई एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, कमाने दो, हमें जितनी ज़रूरत है हमें मिल जाएगा। एंड एक्स्ट्रा कमा के आप लाइफ स्टाइल ही स्केल अप करोगे ना, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं। और पब्लिक जो आपको लग रहा है एडमायर कर रहा है, वो तो एक्चुअली जल रहा है आपसे। कभी भी आपके जो पाड़ा में या जो आपकी कॉलोनी में कोई अगर मर्सिडीज लेके निकलेगा, उसको देख के आप कभी बोलोगे वाओ सो वेल डिजर्विंग, कभी नहीं बोलोगे। आपके मन में अगर मैं क्यों नहीं हूँ मर्सिडीज में। साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बहुत क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, वो जो बुक है इट्स अ मास्टर क्लास, क्लियरली आर्टिकुलेटेड है। कोई भी आपकी खुशी नहीं होता उसका आपकी सक्सेस से। तो लेट्स दैट दिस इज अ अंडरलाइंग ह्यूमन इमोशन, इट इज ऑल्सो अ रियल इमोशन। तो जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक रियल इमोशन है, वैसे जेलसी भी एक रियल इमोशन है। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। नेट बात ये है कि जहाँ पे हो खुश हो और ज़्यादा बढ़ो, एस्पायर करो, बट दुखी होके नहीं। ट्राई टू प्ले द गेम स्ट्रेटेजिकली एंड और मे बी यू नो समथिंग एल्स इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। मे बी यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन ओन राइट। आप खुद अपना बुटीक बैंक चलाओगे, कुछ डील्स करोगे, गिफ्ट सिटी में कुछ चालू कर दोगे, एक स्टार्टअप कर लोगे, फंड रेज कर लोगे, क्या पता आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो वाई डू यू हैव टू गेट सैड बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेंड ऑफ योर्स, दैट इज वीसी फ्रेंड ऑफ योर्स या पी फ्रेंड ऑफ योर्स। प्लीज़, ठीक है, कुछ हो फर्दर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।